नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती चौहान आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 28 और जिसकी डेट है 7 सितंबर 2020 उसको पढ़ेंगे और उसके सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमने पिछली वर्कशीट भी कैसी पढ़ी है, लखनवी अंदाज जो हमारा पाठ है क्षितिज में उसी के कार्यपत्रक आ रहे थे और आज इसका लास्ट पार्ट आया है, अंतिम भाग आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। जैसे कि हम जान चुके हैं लखनवी अंदाज यशपाल जी ने लिखा है और ये एक व्यंग है, ये भी पता है। इस पाठ में लेखक ने एक बात कही है, बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कोई कहानी नहीं बन सकती। मतलब कहानी में एक विचार, घटना और पात्र ये सब होना जरूरी है। ठीक है, बिना इसके नहीं बन सकती, केवल इच्छा हो ऐसे नहीं, ये सब चीज़ें चाहिए। अंतिम पंक्ति में अर्थात नई कहानी में किसी घटना, वाक्य, विचार और विषय पर कहानी लिखी जा सकती है। इस पाठ का एक अंश यहाँ पे दिया जा रहा है। ये जो आप नीचे लाइनें देख रहे हैं इसको बोल रहे हैं कि ये एक अंश दिया जा रहा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए तो पढ़ते हैं पहले, फिर प्रश्नों के उत्तर करते हैं। नमक मिर्च छिड़क दी जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। मतलब वो जो नवाब साहब सेखी दिखा रहे हैं और उस पर क्या कर रहे थे, नमक मिर्च डाला तो आपको पता ही है पानी छोड़ देते हैं। कोई भी सब्जी या फल अगर हम पानी डालते हैं तो अब खीरे पे पानी आ गया, तो जो लेखक हैं उनके मुंह में क्या है, पानी आ रहा है। लेकिन वो पहले, उनकी मुसीबत ये है कि वो पहले मना कर चुके हैं। आत्मसम्मान निभाना भी ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शोक फरमाइए। अब क्या करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए उन्होंने यही बोला कि इस वक्त मन नहीं कर रहा खाने का और तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है तो आप ही खाओ। ठीक है, इस तरीके से बोल दिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाके की ओर देखा। अब नवाब साहब ने मतलब अब घृणा की आंखों से उनको देखा, मतलब अपनी आंखों से देखा, उसको खीरे को देख रहे हैं। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, मतलब खिड़की के बाहर देखकर लंबा सा सांस लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए, फाक को सूंघा भी और स्वाद के आनंद में पलके भी बुंद गए, ऐसे करने लगे। मुंह में पानी भराया, पानी का घूंट गले से उतर गया। तब क्या किया नवाब साहब ने, फाकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। देखा, इतना मतलब इतने शो ऑफ कर रहे हैं, इतना दिखावे की प्रवृत्ति है उनकी। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसवादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। मतलब नाक के पास ले जाते थे और ऐसे दिखाते थे कितनी स्वाद है, जैसे हम किसी खाने को देखकर करते हैं, और उसको फिर फेंक देते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स फटाफट से। बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर हम इस तरीके से देंगे। हमारे मतानुसार विचार, घटना और पात्रों के बिना कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। इसका कारण यह है, यह तीनों ही कहानी के आवश्यक तत्व हैं। ये तीनों ही कहानी के आवश्यक तत्व हैं। जब तक लेखक के मन में कोई विचार नहीं होगा, घटना कथा वस्तु को आगे कैसे बढ़ाएगी, और कथा वस्तु नहीं होगी तो पात्र कथा का माध्यम ना बनेंगे, तब तक कहानी की रचना संभव नहीं है। तो आप इसका आंसर ये लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा प्रश्न है, मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फाँक लेने से मना क्यों कर दिया? तो इसका उत्तर हम ये लिखेंगे कि नवाब साहब ने खीरा धोकर काटा, उस पर नमक मिर्च बुरके, उन पनियाती फाकों को देखकर लेखक के मुंह में पानी भराया, लेकिन उनके प्रारंभिक व्यवहार से लेखक खुश नहीं था, अतः उसने खीरा खाने के आमंत्रण को ठुकरा दिया। और दूसरी बात, वहीं लेखक को अपना आत्मसम्मान भी बनाए रखना था, इसलिए उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। नाना साहब ने खीरे की फाकों का क्या किया और क्यों? तो आपको इसका उत्तर ऐसे देना है। नाना साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक हाथ उठाकर होठों तक ले गए,
एक हाथ से, है ना, हाथ से उठाकर होठों तक ले गए और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में पानी भराया, पानी का घूंट गले से उतर गया। नाना साहब ने फिर फाकों को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। ठीक है, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, हाथ करना है। ठीक है, ये क्या है, हाथ, क्योंकि एक एक करके लेके गए थे। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ है गतिविधि है, एक्टिविटी करनी है कि कोई भी अगर ऐसी घटना है जो आपको मतलब कहानी लिखने के लिए प्रयास करती है, कहानी करने के लिए, लिखने के लिए प्रेरित करती है, तो उसको लिखिए, या इससे कोई संदर्भित कहानी हो। तो मैंने देखो ये लिखा है, एक बार की बात है जब मैं बस से अपने मम्मी पापा के साथ आगरा जा रही थी। वहाँ पर हमारे पास वाली सीट पर एक औरत अपने 4 बच्चों के साथ बैठी थी। वे बहुत देर से लंबी लंबी फेंक रही थी। कह रही थी, हमारे तो 4 गाड़ियाँ हैं, लेकिन आज हमें बच्चों के साथ बस से सफ़र करना पड़ रहा है, लेकिन बस से सफ़र करना बड़ा मुश्किल है। अचानक उसके बच्चे ने पूछ लिया, मम्मी किसकी गाड़ी की बात कर रही हो, मामा जी की या चाचा जी की? पापा का स्कूटर तो पुराना हो गया है। चाचा की बात करेंगे, पापा का। अब वो अपने पापा की बात कर रहे कि उनके चाचा के और मामा की गाड़ियाँ हैं। पापा का स्कूटर पुराना हो गया है, हम भी गाड़ी ले लेते हैं। इससे अब ये पता चलता है कि लोगों में आजकल दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ गई है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की वर्कशीट नंबर 28। अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद बच्चों।